नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि उस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, यानी कि उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली आप लोगों को समझ में आ जाए, वो मेरी कोशिश रहती है। इसके लिए मैं कुछ वीडियोज में बार बार रिपीट भी करता हूँ किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को। तो दोस्तों, फिर भी कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसकी कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारे डाउट्स जो हैं क्लियर नहीं हो पाते हैं। उसके बाद वीडियो के बाद आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये डाउट हमारा पेंडिंग है, ये डाउट हमारा अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैंने ये तय किया है कि वो डाउट्स जिसके ऊपर काफी दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, उन डाउट्स के ऊपर मैं वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों, दो ऐसी वीडियो मुझे अभी मिली हैं जिसके ऊपर काफी कमेंट्स हैं। एक दोस्तों वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को जली हुई पीसीबी से हम जो है आपका बैटरी चार्जर कैसे बना सकते हैं। जली हुई पीसीबी से, इन्वर्टर की जो जली हुई पीसीबी है उससे हम बैटरी चार्जर कैसे बना सकते हैं। उसके ऊपर एक जो डाउट था वो काफी लोगों को था कि जो ब्रिज रेक्टिफायर था उसकी एक लेग को हमने ओपन क्यों छोड़ दिया। दूसरी वीडियो थी दोस्तों, अभी हफ्ता 10 दिन पहले मैंने बनाई थी कि रेजिस्टेंस को सीरीज में या फिर रेजिस्टेंस को पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों जो ओवरऑल जो आपकी अरेंजमेंट होती है उसकी वाटेज जो है वो बढ़ती है। रेजिस्टेंस की जो ओवरऑल अरेंजमेंट है उसकी वाटेज बढ़ती है। उसमें मेरे कुछ दोस्तों के डाउट थे कि सीरीज में ऐसा नहीं होता है। पैरेलल में सभी लोगों ने मान लिया कि वाटेज बढ़ती है, लेकिन सीरीज में काफी दोस्तों का ये डाउट था कि सीरीज में वाटेज नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों, उसको आज हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करेंगे, दोनों डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जली हुई पीसीबी में हमने जो रेक्टिफायर के ऊपर एक पिन को ओपन छोड़ दिया था, उसको समझने के लिए यहाँ पे दो तरह के फुल वेव रेक्टिफायर हैं, इनको हम यहाँ पे समझेंगे। उससे पहले प्रैक्टिकली मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये मेरे पास जो है ब्रिज रेक्टिफायर है। दोस्तों, जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसकी 4 लेग होती है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है। इसकी अलग अलग पैकेज आती हैं। ये पीसीबी के ऊपर माउंट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो हीट सिंक पे माउंट होते हैं, सेंटर में उसको टाइट करने के लिए होता है स्क्रू से। तो ये जितनी भी पैकेज होती है, लेकिन 4 लेग होती है दोस्तों इसके अंदर, और 4 इसके ऊपर डायोड होते हैं, जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पे सामने दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में। ये आपका दोस्तों फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है और ये आपका फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर है। इसकी खास बात होती है कि हमें इसके अंदर ट्रांसफार्मर की सेंटर टेपिंग की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नुकसान क्या है, ड्रॉबैक क्या है कि हमें 4 डायोड की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। इसकी खास बात क्या है दोस्तों कि सिर्फ 2 डायोड से हम रेक्टिफायर बना सकते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है कि हमारे को ट्रांसफार्मर के अंदर सेंटर टेपिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे 909 या 12012। तो 0 यानी कि सेंटर टेपिंग की यहाँ पे जरूरत होती है दोस्तों। इसके अंदर कनेक्शन कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे जहां पे एक डायोड का कैथोड और दूसरे का एनोड कनेक्ट होते हैं, वहां पे हम एसी कनेक्ट करेंगे। ठीक इसी तरीके से एक डायोड का कैथोड और एनोड जो है वहां पे हम एसी डायरेक्टली न्यूट्रल और फेस कनेक्ट करेंगे दोस्तों। डीसी निकलती है दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए जहां पे दोनों डायोड के कैथोड है वहां पे डीसी का पॉजिटिव आता है, और जहां पे दोनों डायोड का एनोड होता है दोस्तों वो आपका डीसी का नेगेटिव होता है। ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। इसके ऊपर डायरेक्ट एसी भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वोल्टेज कम करके यहाँ पे कनेक्ट करनी है तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के आप इसको कर सकते हैं। ये इसके कनेक्शन होते हैं दोस्तों। सेंटर टेप के अंदर क्या होता है दोस्तों कि एक सेंटर टेपिंग होती है, वो आपकी यहाँ पे बैटरी के डायरेक्ट नेगेटिव या पॉजिटिव से कनेक्ट होती है। दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर नेगेटिव से हमने कनेक्ट किया है तो डायोड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। 2 डायोड लगेंगे, दोनों डायोड के जो कैथोड हैं वो जिससे कनेक्ट होते हैं वहां पे आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है, इसलिए वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारे इन्वर्टर के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है। ये आपके देखिए, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये हीट सिंक जो होती है दोनों, इसके ऊपर दोनों तरफ जो है, दोनों चैनल के ऊपर हमारे मोसफेट लगे होते हैं। मोसफेट के अंदर दोस्तों डायोड होते हैं। उन डायोड को
इन मोस्फेट के जो डायोड हैं उनको एज ए रेक्टिफायर हम यूज करते हैं। ये 2 चैनल हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल में है तो ये पूरा एक जो है एक डायोड बन जाएगा ये चैनल, और ये चैनल भी एक डायोड बन जाएगा। और ये सेंटर टेप जो आपका रेक्टिफायर होता है उस तरीके से काम करेगा, क्योंकि एक डायोड ये है और एक डायोड ये है, तो वो वाली कन्फिग्रेशन वहां पे काम करेगी जो राइट साइड में है ये वाली। लेकिन कनेक्शन कैसे होते हैं, डायोड कुछ इस तरीके से इसके कनेक्ट होते हैं। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ट्रांसफार्मर की जो सेंटर टैप होती है वहां पे पॉजिटिव कनेक्ट होता है बैटरी का, लेकिन यहाँ पे मैंने नेगेटिव कनेक्ट किया है। पॉजिटिव कनेक्ट करने के लिए क्या रहेगा दोस्तों, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। पॉजिटिव कनेक्ट करके ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन डायोड की डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से डायोड हमारे कनेक्ट होंगे, तो ये हमारा ठीक वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन बनेगी जैसी हमारे इन्वर्टर के अंदर होती है। डायोड की डायरेक्शन इस तरीके से होगी। उस केस में हमारा पॉजिटिव हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और नेगेटिव आपका यहाँ पे रहेगा। ये हमारे इन्वर्टर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन होती है। लेकिन मैंने दोस्तों वहां पे 2 डायोड यूज करने की बजाय मैंने पूरा जो है ब्रिज रेक्टिफायर यूज किया था। तो ब्रिज रेक्टिफायर को सेंटर टेप में कैसे यूज करेंगे वो यहाँ पे समझ लेते हैं, ताकि आपको एक ही मिनट में यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि हमने वो पॉइंट जो है खाली क्यों छोड़ा था। ये मेरे पास यहाँ पे सेंटर टेप है, ये देखिए दोस्तों, ये सेंटर टेप है, इसका ये सेंटर पॉइंट है। तो जो एंड के दोनों पॉइंट होते हैं वो आपके एज ए एसी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी है, प्राइमरी में ऐसा होता है स्टेप डाउन होके, और ये सेंटर पॉइंट है। अब बैटरी को कनेक्ट करते हैं। बैटरी हमारी यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट होता है, बैटरी का ये पॉजिटिव। फिर ये अगर मैं बैटरी को दिखाऊं तो ये इस तरीके से आपका ये देखिए, ये बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी है। सेंटर टेप पे बैटरी का पॉजिटिव रेड वाली वायर, और फिर जो है नेगेटिव आपका जहां पे दोनों डायोड के एनोड होते हैं वहां पे आपका नेगेटिव कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारे इन्वर्टर में कनेक्शन होता है। मैंने अलग से ब्रिज रेक्टिफायर लगा के ऐसे कनेक्शन इसके कर दिए। ट्रांसफार्मर का एक ड्रेन का वायर यहाँ पे जो हमारा मोस्फेट की ड्रेन पे होता है, ट्रांसफार्मर की दूसरी वायर यहाँ पे एज ए एसी, और सेंटर टेप पे इस तरीके से बैटरी कनेक्ट कर दी। तो ये 2 डायोड हमारे यूज हो गए, और ये सेंटर टेप हमारा रेक्टिफायर जो है हमारा यहाँ पे बन जाता है। लेकिन क्योंकि ये ब्रिज रेक्टिफायर था पूरा, तो ये 2 डायोड यहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं दोस्तों। तो 2 डायोड यहाँ पे यूज नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे खाली रहेगा। ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया, और आपका ये वाला भी यूज हो गया। लेकिन ये 2 डायोड यूज नहीं हो रहे क्योंकि हम सिर्फ 2 डायोड यूज करें सेंटर टेप में, तो ये वाला पॉइंट आपका खाली रहेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने इस पॉइंट को वहां पे वैकेंट यानी कि ओपन यानी कि खाली छोड़ दिया था। तो ये हमारा यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों। अब हम कोशिश करेंगे उस रेजिस्टेंस वाले डाउट को भी क्लियर करने की कि सीरीज में हमारी वाटेज बढ़ती है दोस्तों सीरीज अरेंजमेंट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। पहले मेरे पास ये डीसी सोर्स है 5 वोल्ट का, मैंने एक रेजिस्टेंस लगाई और ये सर्किट यहाँ पे क्लोज कर दिया। रेजिस्टेंस दोस्तों मैंने लगाई 5 ओम की। दोस्तों ओम्स लॉ अगर आप यहाँ पे लगाएंगे, 5 वोल्ट मेरे पास है और 5 ओम की एक रेजिस्टेंस लगाई है, तो दोस्तों करंट इसके अंदर चलेगा 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। दोस्तों ओम्स लॉ अगर आप लाएंगे V इक्वल टू आई आर, आई अगर निकालना है तो V ओवर आर, वोल्टेज भी 5 है और रेजिस्टेंस भी 5 है, तो आपका 1 एम्पियर यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, ये ओम्स लॉ कहता है। अब इसके अंदर से 1 एम्पियर गया, 5 ओम की रेजिस्टेंस है, तो इसको हमें इस रेजिस्टेंस की वाटेज कितनी चाहिए, कितने वाट का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगा, वो पावर आपकी होती है वोल्टेज गुणा में करंट। वोल्टेज कौन सी, जो वोल्टेज इसके ऊपर ड्रॉप हुई है वो वाली वोल्टेज। तो 5 वोल्ट है तो सारी वोल्टेज, क्योंकि दूसरा कोई रेजिस्टेंस है नहीं, कोई दूसरी यहाँ पे सीरीज में कोई भी अप्लायंस आपका कंपोनेंट नहीं लगा है, तो अकेला रेजिस्टेंस है, तो सारी वोल्टेज यहीं पे ड्रॉप हो जाएगी इसके अक्रॉस। तो वोल्टेज कितनी होगी 5 वोल्ट। करंट कितना फ्लो हो रहा है दोस्तों 1 एम्पियर। 5 इंटू 1 क्या हो गया 5 वाट। तो 5 वाट के रेजिस्टेंस की मुझे जरूरत पड़ेगी अगर 5 वोल्ट के सोर्स से 5 ओम का रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया। 5 वाट का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वाटेज कितनी होगी दोस्तों 5 वाट।
अब दोस्तों मेरे पास 5 वाट का रेजिस्टेंस नहीं है, तो सीरीज में मैं कैसी अरेंजमेंट बनाऊं कि 5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाए और वो 5 वाट का जो रेजिस्टेंस है इसकी पूर्ति करे, यानी कि 5 ओम भी हो जाए और 5 वाट के रेजिस्टेंस की जगह वो काम करे। वो कैसे करेंगे यहां पे करके देखते हैं। अब दोस्तों मैंने क्या किया, मेरे पास 1 ओम की रेजिस्टेंस है और वो भी 1 वाट की, तो मैंने 5 रेजिस्टेंस यहां पे कनेक्ट कर दिए सीरीज में। इसको बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं और बड़ी सिंपल तरीके से इसको हम कोशिश करेंगे कि समझ में आए। ये दोस्तों 5 रेजिस्टेंस हैं, 1 ओम की 1 रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी दोस्तों सीरीज में, 1 ओम की 1 रेजिस्टेंस है, तो मैंने 5 यहां पे कनेक्ट कर दिए सीरीज में, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी दोस्तों ओवरऑल 5 ओम, सीरीज में ऐड होगी ना रेजिस्टेंस, तो 5 ओम होगी यहां पे। अब मेरे पास एक रेजिस्टेंस जो है वो 1 वाट की है, तो 1 वाट की ये 5 रेजिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दी है, तो रेजिस्टेंस तो हमारी 5 ओम हो गई, वो एक कंडीशन हमारी पूरी हो गई है। तो 5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस टोटल 5 ओम है, तो करंट कितना फ्लो करेगा इसमें 1 एम्पियर, क्योंकि 5 ओम ही तो रेजिस्टेंस हुई, तो 1 एम्पियर करंट इसके अंदर से जाएगा। अब ये 1 वाट की है मेरे पास रेजिस्टेंस यहाँ पे दोस्तों। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे 1 वाट ही यहाँ पे पावर लॉस हो, तो क्या रहेगा अपना देखते हैं, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। करंट गया 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपकी 1 ओम है, तो यहाँ पे मुझे 1 वाट अगर ड्रॉप करूंगा तो 5 वाट हो जाएगा। वो कैसे, मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर यहाँ पे रफ कर देता हूं एक बार। अब ये 5 वोल्ट है दोस्तों, ये टोटल जो 5 वोल्ट है ये सारी इन 5 रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगी, तो कितनी कितनी हो जाएगी 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगी। अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे 1 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, 1 वोल्ट यहाँ पे, 1 वोल्ट यहाँ पे और 1 वोल्ट यहाँ पे, टोटल 5 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी। पहले एक ही रेजिस्टेंस के ऊपर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रही थी, अब ये 5 वोल्ट जो है 5 रेजिस्टेंस पे 1 वोल्ट करके ड्रॉप हो जाएगी, क्योंकि एम्पियर सबके अंदर से एक एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, कोई दूसरा रास्ता है नहीं, कोई पाथ नहीं है, तो 1 एम्पियर ही जाएगा सबके अंदर से। तो यहाँ पे पावर हमें रेजिस्टेंस की कितनी वाटेज की रिक्वायरमेंट होगी, रेजिस्टेंस कितने वाट का चाहिए हमें, वो होगा P क्या होता है, P इक्वल टू वोल्टेज गुणा में करंट। वोल्टेज कितनी है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस 1 वोल्ट, करंट कितना जाएगा 1 एम्पियर, तो हमें यहाँ पे 1 वाट के रेजिस्टेंस की जरूरत होगी। अगर हमें 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाया है और 1 एम्पियर उसके अंदर से करंट फ्लो करवाना है, तो 1 वाट के ही रेजिस्टेंस की यहाँ पे जरूरत होगी। ऐसे ही 1 वाट के रेजिस्टेंस की यहाँ जरूरत होगी, 1 वाट के यहाँ पे, 1 वाट के यहाँ पे। जो हमें पहले 1 रेजिस्टेंस की जरूरत थी, जो कि 5 वाट की जरूरत थी, अब हम अगर 1 वाट के 5 रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो हमारा काम हो जाएगा। यानी कि ये हमारा जो अरेंजमेंट है ये अब जो है 5 वाट का अरेंजमेंट यहाँ पे बन जाता है। वो किस लिए बन जाता है, क्योंकि 1 वाट यहाँ पे बढ़ जाती है। जो 5 वाट पहले एक ही रेजिस्टेंस पे थी, वो अब हमारी 1 वाट यहाँ पे सीरीज में बढ़ जाएगी, और 1 वाट का रेजिस्टेंस लगाने से हमारी जो रिक्वायरमेंट थी वो यहाँ पे पूरी होती है। तो यहाँ पे सीरीज में जो है आपकी वाटेज ऐड होती है। ऐड होने का मतलब ये नहीं है कि वैसे ऐड होती है, मतलब कि वो 5 वाट थी वो डिवाइड होकर अलग अलग पोर्शन पे यहाँ पे ड्रॉप होगी। तो 1 वाट का रेजिस्टेंस 5 लगाओ या 5 वाट का 1 रेजिस्टेंस लगाओ, वो एक ही चीज है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 5 वाट 1 ओम का रेजिस्टेंस लगाओ या 1 ओम के 5 रेजिस्टेंस वो भी 1 वाट के लगाओ, तो भी 5 वाट का ही इफेक्ट यहाँ पे आएगा। यही इसका लॉजिकल है। लॉजिकली इसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से थ्योरेटिकली यहाँ पे समझ लिया है। फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स रहते हैं दोस्तों, तो इसके ऊपर मैं प्रैक्टिकल करके भी दिखा सकता हूं कि प्रैक्टिकली भी ये जो चीज है 100% जो है राइट है। इसको प्रैक्टिकली भी मैं अगर मौका लगेगा तो करके दिखाऊंगा आप लोगों को। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आपके डाउट्स कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि उन कमेंट्स को मैं पढ़ लेता हूं। हो सकता है सभी के जवाब मैं नहीं दे पाता हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे भी काम करना पड़ता है, मेरा भी शेड्यूल है, लेकिन मैं कमेंट्स को पढ़ता हूं और जब भी मुझे मौका लगेगा तो मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं गलत हूँ दोस्तों तो उसको एक्सेप्ट भी करूंगा कि यहाँ पे मैं गलत था, उसको भी अगले वीडियो में मैं करेक्ट करूंगा कि वहां पे मैं गलत था, ये जो है इसका सही जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी। तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप लोगों को नए जो वीडियोज हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे।
थैंक यू दोस्तों।